दोस्तों आप सभी ने एलिगेटर और क्रोकोडाइल तो जरूर देखे होंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही जीव है, लेकिन असलियत में ये दो अलग अलग जीव है। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि इन दोनों जीवों के बीच कई सारे डिफरेंसेस मौजूद है। भले ही इन दोनों के बीच कई सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, लेकिन ये दोनों जीव ना तो एक जैसा दिखते हैं और ना ही एक जैसा बिहेव करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों दो अलग अलग बायोलॉजिकल फैमिली से बिलोंग करती है। अगर आप एलिगेटर के नाक को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये थोड़ा सा राउंडेड और यू शेप का होता है, लेकिन वही अगर क्रोकोडाइल की नाक की बात करें तो ये थोड़ा सा लंबा, पॉइंटेड और वी शेप का होता है। एलिगेटर का ऊपर का जबड़ा नीचे के जबड़े के मुकाबले काफी चौड़ा होता है और ये नीचे के जबड़े को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेता है। इसलिए जब एलिगेटर अपने मुंह को बंद करता है तब उसके नीचे के दांत पूरी तरह से ढक जाते हैं और इसे ओवरबाइट कहा जाता है। लेकिन क्रोकोडाइल के मामले में यह थोड़ा अलग है। इनके दोनों जबड़े लगभग एक ही साइज के होते हैं, इसलिए जब क्रोकोडाइल अपने मुंह को बंद करता है तब उसके ऊपर और नीचे के जबड़ों में मौजूद दांत एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं। एलिगेटर की कई प्रजाति होती है और इनमें से अमेरिकन एलिगेटर का साइज सबसे बड़ा होता है। एक साधारण अमेरिकन एलिगेटर की लंबाई करीब 12 फीट तक होती है, लेकिन ये 19 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन करीब 450 किलो तक हो सकता है। वही अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो ये दुनिया के सबसे बड़े और वजनी रेप्टाइल्स की लिस्ट में आते हैं। अफ्रीका के नाइल क्रोकोडाइल और ऑस्ट्रेलिया के एस्टुआरियन क्रोकोडाइल, ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल की प्रजाति है। इनकी लंबाई 20 फीट से भी ज्यादा हो सकती है और ये करीब 1000 किलो वजनी होते हैं। इनके बारे में एक सरप्राइजिंग बात यह है कि क्रोकोडाइल जितने दिनों तक जिंदा रहते हैं उतने ही दिनों तक इनकी लंबाई भी बढ़ती रहती है। इसका मतलब यह है कि जिस क्रोकोडाइल की उम्र सबसे ज्यादा होगी उसकी लंबाई भी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन ये सिर्फ इनके साइज और वजन ही नहीं है जो इन्हें इतना खतरनाक बनाती है। अमेरिकन एलिगेटर और नाइल क्रोकोडाइल अपने शक्तिशाली जबड़ों के लिए भी जाने जाते हैं। एक वयस्क अमेरिकन एलिगेटर करीब 260 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर के दबाव से काट सकता है, जो कि एक शेर से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन ये फिर भी एक नाइल क्रोकोडाइल से कम ही है, जिसका बाइट फोर्स सभी एनिमल से सबसे ज्यादा है। एक वयस्क नाइल क्रोकोडाइल करीब 350 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर के दबाव से काट सकता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इनके मुंह को एक आम टेप की मदद से बंद करके रखा जा सकता है, क्योंकि इनके मुंह को खोलने के लिए जो मसल काम में आता है वो बहुत ही वीक है। इनके बिहेवियर की बात करें तो एलिगेटर उतने आक्रामक नहीं होते। जब जू में मौजूद इनके पूल्स को साफ किया जाता है तब ये क्लीनर को कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप कोने में बैठा रहता है। वही दूसरी तरफ क्रोकोडाइल बहुत ही आक्रामक होते हैं। ये बिना किसी वजह के भी लोगों पर हमला कर देते हैं। एलिगेटर मीठे पानी में रहना पसंद करता है और वही क्रोकोडाइल खारे पानी में रहना पसंद करता है, क्योंकि इनके पास सॉल्ट ग्लैंड होती है जिसकी मदद से यह आसानी से पानी में से नमक को फिल्टर कर सकता है। एलिगेटर आमतौर पर ब्लैक या फिर ग्रे कलर का होता है, वही क्रोकोडाइल ऑलिव ग्रीन या फिर ब्राउन कलर के होते हैं। अब चलिए बात करते हैं इनके रफ्तार के बारे में। आपको क्या लगता है कि अगर कोई एलिगेटर या फिर क्रोकोडाइल किसी इंसान के पीछे पड़ जाए तो क्या वो उसकी रफ्तार को मात दे सकता है? जमीन की बात करें तो एक नाइल क्रोकोडाइल करीब 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। वही अमेरिकन एलिगेटर थोड़े तेज होते हैं और ये करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसलिए जमीन पर एक आदमी इनसे एस्केप कर सकता है, लेकिन पानी के अंदर इसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक अमेरिकन एलिगेटर करीब 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है और एक नाइल क्रोकोडाइल करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है। इतना तेज तैरने के लिए ये अपने लंबे और मस्कुलर टेल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तैरने के मामले में ये दोनों लगभग एक ही स्पीड से तैर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर कभी भी इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो उस लड़ाई में विजेता कौन बनेगा? आपको इस बारे में क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट जरूर करें। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि क्रोकोडाइल एलिगेटर से ज्यादा बड़े होते हैं और इनका बाइट फोर्स भी एलिगेटर से ज्यादा है, लेकिन जमीन पर एलिगेटर की रफ्तार क्रोकोडाइल से ज्यादा है। इसलिए जमीन पर एलिगेटर क्रोकोडाइल के हमले से भागने में कामयाब हो सकता है, लेकिन उसके लिए पानी में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा अगर क्रोकोडाइल ने किसी तरह एलिगेटर के ऊपर हमला कर दिया तो फिर एलिगेटर का बचना मुश्किल है, क्योंकि जब क्रोकोडाइल अपने मजबूत जबड़ों से एलिगेटर को 350 किलो के दबाव से बाइट करेगा तब वो बुरी तरह से घायल हो जाएगा और फिर शायद उसकी स्थिति इतनी सही ना हो कि वो पलटकर क्रोकोडाइल के ऊपर हमला कर सके। इसलिए इस लड़ाई में क्रोकोडाइल के जीतने के चांस बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ये जीत सिर्फ इनके ताकत पर ही नहीं बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि पहले कौन हमला करता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोकोडाइल एलिगेटर से ज्यादा आक्रामक होता है, इसलिए ज्यादातर मामलों में वही सबसे पहले अटैक करेगा। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इस लड़ाई में 10 में से 9 बार क्रोकोडाइल की ही जीत होगी और वही एलिगेटर कम से कम एक बार तो इस लड़ाई को जीत ही लेगा, चाहे वो पहले अटैक करके हो या फिर किस्मत के बल पर। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट जरूर करें। वही अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।